को बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को दिखा है कि यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस भी है इसके साथ। तो ऐसा समझिए कि आपको इस बैटरी के साथ जो है ना वो 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक 2 ओम का रेजिस्टेंस बना देते हैं ना। ठीक है ना, एक यहाँ पे हम लोग 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लिए, इसके साथ 1 ओम का रेजिस्टेंस है, कहीं भी आप दिखा दीजिए जैसे 1 ओम का, इसके ऊपर या नीचे कहीं। यहाँ पे 3 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 ओम का एक रेजिस्टेंस यही दिखा देते हैं 1 ओम का, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है कि B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगर B से D सर्किट में करंट कितना फ्लो रहा है अगर ये निकल जाए तो I को R से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो देखिए ऐसा हम लोग कर लेते हैं ना कि जैसे मान लेते हैं कि इधर से कुछ करंट जा रहा है I1 है ना, इससे करंट कुछ जा रहा है I1, तो ऐसे करंट यहाँ से गया कुछ I1 है ना। इधर मान लेते हैं करंट चला गया कुछ I2, तो इधर कितना करंट जाएगा I1 माइनस I2, ठीक है। और फिर यहाँ से ये I1 माइनस I2 ऐसे आया, I1 माइनस I2, ठीक है ना। और यहाँ से I2 आया, दोनों ऐड करिएगा तो फिर से इधर से I1 निकल गया, ठीक है। तो हम लोग को अगर I2 फाइंड हो जाए ना तो हम लोग को क्या है ये B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, है ना। तो चलिए एक बार हम लोग लूप का इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ से कोई भी ले लीजिए कहीं से भी। जैसे मान लेते हैं हम B से ही ले लें तो BADB है ना, एक लूप ले लेते हैं यहाँ से, लूप BADB, ये लूप ले ली है ना, BADB। तो चलिए यहाँ से आपको देखिए करंट के डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो माइनस का IR लिखिएगा, तो I1 माइनस I2 इंटू 2 है ना, तो माइनस का 2 और क्या लिख लें हम लोग I1 माइनस I2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद है आपको एक बैटरी मिला जो कि 2 वोल्ट का है ना, लेकिन यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे माइनस का, तो माइनस का 2 लिखे। यहाँ पे आप देखिए बैटरी करंट जा रहा है, पहले तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है I1 माइनस I2 है ना, तो यहाँ पे लिख दे माइनस का 1 है ना, और I1 माइनस I2, ये रेजिस्टेंस को हम लोग करंट से मल्टीप्लाई कर दिए, वो पोटेंशियल यहाँ लिख दिए। फिर यहाँ पे प्लस का 1 वोल्ट होगा, है ना। और फिर जब आप D से A की तरफ जाइएगा तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हैं, तो प्लस का लिखिएगा आप कितना 2I2 है ना, I2 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। लूप का इक्वेशन लिखना है, करंट के डायरेक्शन में जब हम लोग जाते हैं ना, ठीक है, तो माइनस का IR लिखते हैं पोटेंशियल को, और बैटरी में अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव जाते तो प्लस लेते हैं। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सोल्व कर ले, ब्रैकेट को हटाएं, तो माइनस का 2I1 और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 2I2 माइनस का 2, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का I1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का I2, प्लस का 1 है और प्लस का 2I2 इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या कर रहे हैं I1 को सेपरेट करना चाह रहे हैं ना, तो I1 देखिए यहाँ पे है एक जगह I1 और एक I1 यहाँ पे है ना। तो इन दोनों I1 को लेके अगर हम लोग इधर चले आए तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 2I1 और I1 कितना हो जाएगा 3I1 है ना। तो यहाँ से 3I1, अब देखिए I2 कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ I2 है, ठीक है ना, और एक I2 यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये प्लस का 2I2 प्लस का I2 प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 5I2। कांस्टेंट वैल्यू देखिए माइनस का 3 है यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो क्या रह जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू इतना है ना। चलिए इसको और पास लिख लेते हैं हम लोग, 3I1 था ना, इज इक्वल टू 3I1। तो यहाँ से I1 की वैल्यू देखिए कितनी आ गई 5I2 माइनस 1/3। हम लोग को क्या है कि I2 निकालना है ना, तो इसलिए हम लोग I1 को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सेकंड इक्वेशन में अभी आप देखिए जो सेकंड लूप ले रहे हैं ना, तो कहीं से भी ले लीजिए आप। चलिए हम मान लीजिए यहीं से ले लेते हैं DCBD है ना, लूप लिख लिए हम लोग, क्या लूप DCBD,
कोई दिक्कत नहीं है, डी सी बी डी। तो देखिए डी से आप चले जब सी की तरफ तो आपको एक बैटरी मिला 3 वोल्ट का, तो आप प्लस का 3 लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो माइनस का आई आर होगा, तो माइनस का 3i1, माइनस का 3i1, ठीक है ना। फिर आप आगे गए, बैटरी का क्या है पॉजिटिव से निगेटिव, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस का 1 वोल्ट, है ना। और फिर करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो i1 × 1 लिखे, तो केवल i1 लिख लेना चाहिए माइनस का i1। फिर जब आप B से D तक आए तो देखिए करंट के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो माइनस का ही लिखेंगे, तो माइनस का कितना लिख लें 2i2, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल टू 0 है ना, हम लोग B से चल के D से C होते हुए B से होते हुए D तक आ गए, है ना। तो यहाँ से हम लोग फिर से अब i1 को सेपरेट करें, तो देखिए i1 एक यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4i1, है ना। और इधर देखिए कितना है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है 3 है, 3 - 1 कर दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और i2 बस यहीं पे है तो माइनस का 2i2 है। तो यहाँ से आप देखिए i1 कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें हम लोग, तो 1 माइनस का i2/4 होगा, और इससे 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख रहे हैं i1 इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस i2/2। तो i1 की एक वैल्यू ये निकल के आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, और एक वैल्यू i1 की यहाँ है। तो अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोनों को इक्वेट करें यहाँ से, तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग 5i2 - 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस i2/2, है ना, 1 माइनस i2/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 2 जा कितना होगा 10i2 माइनस का 2 इक्वल टू 3 माइनस 3i2, है ना। और इसको इधर ले आइए आप, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 13i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर आकर 5, तो i2 इक्वल टू कितना हो गया 5/13, है ना। अब देखिए यहाँ से पोटेंशियल देखिए करंट का वैल्यू निकल के आ गया और पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन ठीक है इसी डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ जो पोटेंशियल जो होगा ना वो बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो VBD जो हम लोग लिखेंगे वो कितना हो जाएगा IR, तो I हो गया कितना 5/13 और इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 10/13 वोल्ट।